नए बदलाव आगामी योजनाओं और परिणामों को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी से एक छोटी सी अपडेट है और 3-4 बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का थोड़ा सा समाधान और आपको सजग करने की कोशिश करूंगा। कल हुआ ये कि यूपी ट्रिपल एससी के जो सचिव हैं श्री अवनीश सक्सेना जी, उनका ट्रांसफर हो गया, उन्हें अब कार्मिक विभाग में भेज दिया गया है। इनकी जगह पर श्री हरिकेश रसिया जी, इनको जो है यूपी ट्रिपल एससी का नया सचिव बनाया गया है। तो इस चीज को लेकर एक छोटी सी अपडेट है, क्योंकि भाई सचिव के जाने और नए सचिव जी के आने में थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है चीजों पर, क्योंकि नए सचिव जी आएंगे फिर वो चीजों को समझेंगे। क्योंकि इसके पहले ये आयुष विभाग में थे, तो आयुष विभाग के व्यक्ति को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कार्य प्रणाली है उसको समझने में थोड़ा तो समय लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सचिव जी के समझने तक सब कुछ स्थगित रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही बात मैं आपको बताने आया हूं कि हाँ, ये सही है कि ट्रांसफर आपके अवनीश सक्सेना जी का हो गया, जो कि एक अच्छे सचिव थे। पिछले 2-3 सालों से यूपी ट्रिपल एससी को एक शानदार गति दिया है और बहुत तेजी से भर्तियां जो है वो करा रहे हैं। लगातार विज्ञापन भी इन्होंने भी जारी करवाए। अभी नए सचिव जी हैं, उम्मीद है कि ये भी श्री हरिकेश चौरसिया जी भी अवनीश सक्सेना जी की तरह शानदार काम करेंगे, क्योंकि अभी छात्रों का हित बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा सीधा सीधा। सबसे पहले, क्या अपकमिंग एग्जाम्स की डेट पर या उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? जिनकी डेट आ चुकी है, जैसे लेखपाल की और एक और डेट आई है, और जिनकी नहीं आई है, क्या उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मेरा सीधा सा जवाब है कि ऐसा नहीं है। सचिव चेंज हुए हैं, ना कि एग्जाम कंट्रोलर, वो वैसा ही होता रहेगा। और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, किसी एक व्यक्ति के बदल जाने से सब कुछ नहीं बदल जाता। और वो सीट खाली नहीं हुई, ऐसा नहीं कि अब सचिव जी ही नहीं है तो क्या होगा। तो हम नेगेटिव होने के बजाय यहां पॉजिटिव ही रहने को कहेंगे, और वही होना ही है। आपको इस घटना, आपके जो एग्जाम्स हैं उन पर जो है इस घटना का, इस ट्रांसफर या नई पोस्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप अपने एग्जाम्स की जैसे तैयारी कर रहे थे, जिस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, वैसे ही तैयारी करते रहिए। जून तक की डेट्स जो है अनाउंस हो चुकी हैं। अभी कुछ दिनों के बाद ही जुलाई में 1-2 एग्जाम डेट घोषित होंगी, फिर अगस्त में घोषित होंगी और फिर सितंबर में घोषित होंगी। ये सीक्वेंस चल रहा है। अभी एक लेटर भी वायरल हुआ था, जिसमें सरकार ने 8 विज्ञापन जो पेट 2025 से आए हैं उनके लिए लगभग 38 करोड़ रुपया भी निर्गत कर दिया है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात तो इस घटना का कोई असर नहीं है। दूसरी बात अपने दिमाग में बैठाना है कि एग्जाम बहुत जल्दी होगा। ये मान लीजिए 8 विज्ञापनों के लिए पैसा जारी हो चुका है, केवल उनकी एग्जाम डेट और उनकी तैयारियों का ही जो है वो समय, उतना ही समय आपके पास है। और जिनके अभी फॉर्म भरे जाने हैं वो भी ध्यान रखें कि जैसे लेखपाल में हुआ, फॉर्म भरने के 1 महीने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग और एग्जाम डेट आई, वैसा ही सबके साथ होने वाला है। तो जिनके जैसे विज्ञापन आए हैं, एएसओ वाले अपना अगस्त सितंबर मान के चले, पीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल वाले, एजीटीए वाले अगस्त सितंबर मान के चले, ऐसा ही करके, है ना। तो अपना अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि समय आपको नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम को लेकर है, बिल्कुल अभी अपडेट देंगे एग्जाम डेट को लेकर बाद में। फिर अपकमिंग रिजल्ट्स, हाँ, इस पर थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट एक संवेदनशील मामला हो जाता है। तो अभी जो रिजल्ट आने वाले थे, हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले देखने को आपको मिल जाए इस ट्रांसफर की वजह से। नोटिफिकेशंस में भी उतना इफेक्ट ना पड़े। आपके जो नेक्स्ट विज्ञापन है वो जल्दी आ जाएंगे, माने जो आपका ये वीक चल रहा है, फिर नेक्स्ट वीक जो हो रहा है उसी में आपको 1-2 विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। तो विज्ञापनों पर मुझे नहीं लगता उतना प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ सकता है तो थोड़ा बहुत रिजल्ट पर पड़ सकता है, अदर जो है अदर और किसी पर कोई रिजल्ट नहीं पड़ेगा। तो आप सब बिल्कुल तैयारी करिए। ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य यह था कि मैं ट्रांसफर का इफेक्ट बता सकूं, और दूसरा यह भी था कि आप सब तैयार रहिए। जितने विज्ञापन आए हैं उनकी परीक्षाएं बहुत जल्दी होंगी, माने जो अपकमिंग मंथ्स है ना उसी में होने वाली है। बहुत डिले विले होने का कोई चांस नहीं है। तो ये सारी सूचनाएं थी। आप जो है बाकी नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर अपडेट होगा तो बताएंगे। ये गाइडर अतुल का टेलीग्राम चैनल है, ये नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए, इसे ज्वाइन कर लीजिए। और आजकल जो नए नए पेपर्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कल ही अभी पेपर आया था
कि टीसीपी आईपी ने किसको रिप्लेस किया था। हमने अपनी क्लासेस में ईमानदारी से ऐसे न जाने कितने प्रश्न हमने ईमानदारी से पढ़ाकर आपके लिए फंसाए हैं। पढ़िए लिखिए ध्यान से। गाइडर अतुल का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास जो समय है उसमें आप करंट पढ़ सकते हैं, यूपी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। बाकी जो फ्यूचर के मेरे साथी हैं, एसओ, एजीटीए, लोअर पीसीएस, पॉल्यूशन वाले, आपकी एडीओ वाले, उन सब से मैं कहूंगा कि आप ईमानदारी से पढ़िए। शोर नहीं करते लेकिन आपको सफलता तक ले जाने का प्रयास जरूर करते हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। समय बहुत कीमती है, एक एक दिन आपका गुजर रहा है, आपकी परीक्षा के नजदीक पहुंच रहे हैं। खूब मन लगाकर पढ़िए, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू सो मच।